बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने अपने लेक्चर नंबर 17 में हमने डिस्कस करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between highly electronegative element, highly electronegative element, highly electronegative atom and partial positively charged hydrogen atom. Atom is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लेते हैं HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल। अब ये जो यहाँ बात की ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये 3 तरह के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अगर इनके करीब किसी भी मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन इनके करीब आ जाए ना, तो ये उस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इनके करीब कोई भी हाइड्रोजन आ जाए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन, तो ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। किसके साथ बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। कौन बनाएंगे? ये तीनों में से कोई एक। तो यहाँ HF मॉलिक्यूल में फ्लोरीन मौजूद है। अब फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? पोलर है, तो ये H है, ये F है, फिर यहाँ ये H है और ये F है, फिर ये H है और ये F है। इस तरह क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? पोलर होने की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इधर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल। ये मॉलिक्यूल्स क्या लिखे हैं? मॉलिक्यूल्स लिखे हैं HF। 1 2 3 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं। अब ये डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है और उसके करीब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम भी मौजूद है, ये वाला इस मॉलिक्यूल का। तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ये भी फ्लोरीन है, अगले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये फ्लोरीन अगले हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह जिग जैग पैटर्न से HF मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये डाइपोल डाइपोल, ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाली, वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स को ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वाई HF इज वीकर एसिड देन अदर हैलोजन एसिड्स। अदर हैलोजन एसिड्स, अदर हैलोजन एसिड्स में HCl है, HBr है, HI है, लेकिन HF जो है वो उनसे वीक एसिड है। वजह क्या है? एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन दे दे। ये सारे हाइड्रोजन आयन देते हैं पानी के अंदर, तो ये एसिड कहलाएंगे। लेकिन इनमें से ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, लेकिन ये सबसे वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। वजह इसकी क्या है वीक एसिड होने की? इसमें जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन, वो नहीं निकल सकता, यानी HF हाइड्रोजन आयन आसानी से नहीं दे सकता, इस वजह से ये वीक एसिड है। क्यों नहीं आसानी से हाइड्रोजन आयन दे सकता? क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम दो तरफ, दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में एंट्रैप हो गया, फंस गया, तो ये आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड है और एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से ये इंटरलॉक हो गया दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान, तो इसको अब इसका निकलना मुश्किल हो गया। इस वजह से ये HF जो है वो एसिड के तौर पर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर काम नहीं करता, ये वीक एसिड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, वाई क्लोरोफॉर्म इज मिसिबल विद एसीटोन। ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिक्स हो जाते हैं, वजह क्या है? यहाँ क्लोरोफॉर्म लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म के अंदर ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है और इसके साथ 3 क्लोरीन लगे होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ये क्लोरोफॉर्म आ गए। फिर एसीटोन, एसीटोन में क्या होता है? कार्बन होता है और साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है और 2 सिंगल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप के साथ होते हैं, CH3 और CH3। ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है। और हमें पता है क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब एक ही कार्बन के साथ 3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन है तो इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर बहुत ज़्यादा होगा, वो हाइड्रोजन के साथ इसको शेयर करेगा, तो ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। इसी तरह से जो इधर है एसीटोन में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे वही कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के करीब आ रहा है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उन तीनों में से कोई है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज क्लोजर टू पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्लोरोफॉर्म एसीटोन में मिसिबल है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। हमने शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या देखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन किया है और उसकी एक दो एग्जांपल डिस्कस की हैं। ये अलहदा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी अलहदा क्वेश्चन बन सकता है, वाई HF इज वीकर एसिड देन अदर हैलोजन एसिड, और ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जाम्पल में भी ये लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस डिस्कस करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे।